भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है, वो भगवान बनने को अपने आप को तैयार करना है। तो अपना मंगलाचरण चल रहा है बहुत शुद्ध भक्ति पर कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं को की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई और कल मैंने भूषुत का अर्थ आपको बताया। जो शुद्ध के परिगाम पारगामी है, दादुशांग के ज्ञाता है, वह गंधर्व परमेश्वरी जो शुद्ध की रचना करते हैं और वो शुद्ध की जो चलती आई परंपरा है उसका वो निर्वाह करते आए, वे कहलाते हैं बहुशुद्ध ज्ञानी। लेकिन ध्यान रखना, ये बोला था बहुशुद्ध कौन है? जिससे केवल शब्द ज्ञान हो, जिसे बोलने की कला आती हो, पांडित्य, वो नहीं। सच्चे अर्थों में तो बहुशुद्ध वो का अर्थ ये कि जो संयम में निरत रहते हुए और ज्ञान की ऊंचाई को छूता है, वो बहुशुद्ध महामुनि ही को ही ये उपाधि प्राप्त हो सकती हैगी। इस बहुशुद्धत्व को आपके बीच में हमने रखा था और ये भी कहा था कल हमने कि संयमी ज्ञानी में और असंयमी में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, संत जो बोलता है वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है। कल आपको ये वाली बात बोली क्योंकि उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनकी अनुभूति से जुड़ा होता है, उनकी साधना से अभिसिंचित होता है, तो महान होता है। इसलिए साधु की वाणी को बड़े ही गदगद भाव से आपको बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि उनके खुद की अंदर की वो आवाज़ वो अपने आप निकलते चले जाती है। और ज्ञान का फल भी मैंने बताया था वो क्या है, हम अपने अंदर के विकारों को छोड़ें, अज्ञानता को छोड़ें, यही ज्ञान का फल है। और ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में विकसित हो वो कहलाते हैं बहुशुद्ध। और बहुशुद्ध अगर मिल जाए तो उनके चरणों में रहो, उनके जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाओ और जितना लाभ ले सकते हो उतना लाभ ले लो। कल की अपनी ये बातचीत थी और कल हमने आपसे बोला था कि वैसे तो वो ज्ञानी ही हुआ करते हैं, बहुशुद्ध ज्ञानी ही हुआ करते हैं और इन्हीं के लिए ये सब कुछ रहेगा। लेकिन वो ज्ञान जिनके पास है और वो ज्ञान जिनके साथ है और वो ज्ञान के लिए जो ललायित है, वो सब 8 मंगलाचरण में वो सब के सब भी बहुशुद्ध ज्ञानी हैं या बहुशुद्ध ज्ञानी बनने की लाइन में खड़े हैं। तो पहला मंगलाचरण अपना हैगा और पहला अपना बिंदु है तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। जानना और देखना ये तो स्वभाव है, पर उसमें भी सर्वज्ञ की वाणी का जिसके पास भंडार है वो तो ज्ञान का मालिक है। निश्चित मान के चलना, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है पर जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ होता है। बहुत कुछ और सब कुछ, बहुत में भी सब नहीं है, पर जिसके पास ज्ञान होता है ना उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि ज्ञान का मालिक होना अपने आप में वो जो अपार धन संपदा से भी अधिक महत्व को रखता है। और वो पैसा, वो संपदा की विनय तो सब करते हैं, सब करते आए और सबको करना ही है, पर ज्ञानी की विनय और भक्ति करने में आप निश्चित मानना आज नहीं तो कल ज्ञानी बन जाएंगे। क्योंकि आप किसकी विनय कर रहे हैं? आप वो महापूज्य शुद्ध की विनय कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे देव, शास्त्र और गुरु तीनों की विनय आई है, लेकिन जिनके पास शास्त्र है उनकी विनय और अधिक करना चाहिए। गुरु की विनय अलग हो गई, लेकिन गुरु वो गुरु जिनके पास अपार ज्ञान का भंडार समाहित है, संयोजित है, दिन रात जो ज्ञान के उस भंडार को खोलते रहते हैं, देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, दिन रात ज्ञान की आराधना में जो संलग्न हैं, उनके लिए आपका और अधिक अंदर से समर्पण होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए उनके प्रति। क्योंकि वो क्या है? उनके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। बहुत पुण्य से वो ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिलती हैगी, वो ज्ञान रूपी लक्ष्मी होती हैगी, अच्छों अच्छों के पास नहीं हो पाती है। सब बातों में दिमाग चल जाता है,
पर ध्यान रखना। माँ जिनवाणी के पास, और माँ जिनवाणी को अपने पास रखने वाला वो बहुत धन्य भागी होता है। और उन धन्य भागी पुण्यशाली जीव की अगर आप भक्ति करोगे, अगर आप उन महान व्यक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास वो ज्ञान का अपार भंडार था। हमारे संग में भी अनेक साधु हैं जिनके पास बहुत ज्ञान के वो धारी हैं। मैं पूज्य निर्यापक श्रवण संभव सागर जी के साथ रहकर शुरू से ही अध्ययन किया। गजब जिनवाणी के प्रति रुचि, कहीं से भी उनसे उठाकर कुछ पूछ लो बहुत अच्छे से वो जवाब दे देते, और हर प्रकार से हर तरीके से अपनी बात को वो समझाते थे। ऐसे मैंने उनके साथ कर्मकांड ग्रंथ पढ़ा, मैंने उनके साथ पंच संग्रह ग्रंथ पढ़ा, मैंने धवला जय धवला क्या पूरा स्वाध्याय महाराज जी के साथ किया, संभव सागर जी के साथ किया। वो मैं हम लोग मिलकर उस स्वाध्याय पूरा करते थे। तो जिनके पास ज्ञान हो उनकी विनय हमेशा हमें करना चाहिए। उनकी अगर हम विनय करेंगे, वो बहुशुद्ध ज्ञानी भले हमारे पास नहीं हो, लेकिन अगर हमें बहुशुद्ध ज्ञानी बनना है, क्योंकि बहुशुद्ध ज्ञानी की भक्ति करने से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो जिनके पास ज्ञान है उनकी हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ही हमारा अंदर से वैराग्य भी बढ़ेगा, और साथ साथ में हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती चली जाएगी। अभी हमारे यहाँ दमोह में निर्यापक श्रवण अभय सागर जी थे। ज्ञान की और जानकारियों की श्रृंखला में उनका तोड़ नहीं है। हर प्रकार के हर क्षेत्र में विद्य हैं, हर प्रकार की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। किस प्रकार से वो अपनी उस बात को रखते हैं बहुत गंभीरता से, और बहुत ही व्यवस्थित नपे तुले शब्दों में वो अपनी बात को रखते हैं। ऐसे वो पूज्य अभय सागर जी महाराज जी, जिन्होंने हमेशा ज्ञान में ही संलग्नता अपनी रखी है, ज्ञान को ही पाने का जिनका लक्ष्य है। आप पाएंगे कि वो हमेशा लिखते हुए मिलेंगे, पढ़ते हुए मिलेंगे। अब देखो जो लिखने वाला है, पढ़ने वाला, जिनने अपने जीवन में लिखना और पढ़ने के अलावा कोई जुनून ही नहीं बनाया है, बस उसी में वो संलग्न रहें, उसी में वो समाहित रहें, तो ऐसे तो बहुशुद्ध ज्ञानित्व को कहना ही पड़ेगा ना, हमें बोलना ही पड़ेगा कि इनके पास वो बहुशुद्ध तत्वपना है, वो ज्ञान का अपार भंडार इनके पास है। जब ऐसे श्रवण मिले तो निश्चित रूप से हमारा माथा झुकना चाहिए, उनके प्रति हमारी विनय होनी चाहिए, उनके प्रति हमारी भक्ति अंदर से उमड़ना चाहिए। तो मानेंगे आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव के गुरु, जिन्होंने पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में समर्पित कर दिया, आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज, मानना पड़ेगा। उनके पास भी अपार ज्ञान था, हर क्षेत्र का ज्ञान था। वो संस्कृत के विद्य थे, वो प्राकृत के विद्य थे, वो सिद्धांत के विद्य थे, वो अध्यात्म के विद्य थे। किस किस क्षेत्र में उन्होंने अपनी खुद की पारंगता हासिल नहीं करी, हर क्षेत्र में बहुत अंदर से ज्ञान को रखने वाले ऐसे हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी हैं। हमेशा वो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनको याद करके, उनको स्मरण करके, उनके प्रति अंदर से अहोभाव से, आदर भाव से अगर नमन करेंगे तो ये भी ज्ञान की विनय कहलाएगी, और बहुशुद्ध ज्ञानी की विनय कहलाएगी। ध्यान रखना, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ अपने आप माथा झुक जाता है, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ अपना माथा झुक जाता है। और ज्ञान को देखकर भी अगर हम अपने आप को झुका न रहें तो भी हमारी अज्ञानता है, हमारा अभिमान है, हमारा ईगो है, हमारे अंदर से वो भी हाल कहना चाहिए कि अभी निकला नहीं है, समर्पण हमारा नहीं है। तो इसलिए जब लगे, जहाँ लगे, ऐसा लगे कि ये ज्ञानी है, उस ज्ञानी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ढूंढो कहाँ किसके पास क्या है। और हर एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप ये माने कि अब किसी को अध्यात्म में रुचि है तो किसी को किस में रुचि है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रुचियाँ हैं। और मुझसे कोई किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आपको किस आगम में पारंगत हासिल है, आपकी रुचि किस आगम में? आप न्याय के विद्य हैं, आप प्रतिमान योग के विद्य हैं, आप कर्मकांड के विद्य हैं, आप अध्यात्म के विद्य हैं, किसमें आपकी ज़्यादा रुचि है? तो हमने कहा भैया अपन तो थोड़ा थोड़ा सब जानते, बस थोड़ा प्रतिमान योग वीक है,
वर्तमान युग थोड़ा वीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो अब वो तो ठीक था, हमने उससे पूछा ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है आपका ये पूछने का कि आप हमसे ऐसा पूछ रहे हो कि आप किस क्षेत्र में विद्ध हो। बोले नहीं, मैं आपसे का पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, आपके विषय में सुना है, आप ध्यान आदि में इंटरेस्ट रखते हैं। जब मैं संघ में था तब की बता रहा हूँ, आदि में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा भाव मैं उन्हीं को नमन करता हूँ जिनके पास बहुश्रुत हो। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा ध्यान रखना, आपने ये तो बोल दिया कि जिनके पास ज्ञान है हम उनको ही नमन करेंगे, लेकिन ज्ञान का अगर सही देखना है आपको तो ज्ञान के साथ जिनकी चर्या है आपको उनको भी देखना चाहिए कि चर्या और चारित्र आचरण होगा तभी वो ज्ञान कार्यकारी होगा। ज्ञान तो सबके पास होता है, मैंने कल भी कहा था ज्ञान तो बहुत सारे विद्वानों के पास भी होगा, तो क्या आप नमन करोगे, क्या नहीं करोगे ना। तो इसलिए अगर हमें ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान के साथ आचरण दिख रहा है, तो आचरण को भी आपको नमोस्तु करना चाहिए। वो कुछ अलग धारणा वाले थे और कुछ अलग मानसिकता वाले थे, लेकिन जब चर्चा हुई तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो हम तो इतना ही कहेंगे, जहाँ जहाँ आचरण के साथ आपको ज्ञान दिखता है और वो भी अपार ज्ञान दिखता है, तो आप नमन करना, बिल्कुल अंदर से नमन कर लें। आज आप कटिबद्ध हो जाओ, जहाँ भी ज्ञानी को देखोगे और उसमें भी संयमी को देखोगे तो झुक जाना। मुनियों के लिए तो जहाँ तक कहा है, क्या कहा है, आगम में ये आज्ञा आई है, आप तप वृद्ध हो, आप वयोवृद्ध हो, आप दीक्षा में भी बड़े हो, तब भी अगर कोई छोटा, अगर मान लीजिए शुद्ध का पारगामी है, तो उस बड़े साधु को छोटे साधु की विनय करना चाहिए। यह आगम में कथन आया है, यह आगम में आया है। आपको मैंने एक बार और पहले बताया था कि जब दो आचार्य भगवान जहाँ मिले थे, आचार्य धर्म सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, और जबकि उम्र में बड़े कौन, धर्म सागर जी, पहले दीक्षित कौन, धर्म सागर जी महाराज जी, और ज्ञान सागर जी महाराज जी बाद में दीक्षित होंगे। अब जब वो दोनों का मिलन वहाँ किशनगढ़ हुआ या ब्यावर कहाँ पर हुआ ध्यान नहीं आ रहा, कहीं राजस्थान के किसी गांव में हुआ, तो दोनों के लिए सिंहासन एक। अब वो इतना दिमाग सावकों का नहीं चला कि दो आचार्य हैं तो दो सिंहासन लगाने पड़ेंगे, तो सिंहासन एक। तब आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी ने बोला ज्ञान सागर जी महाराज जी से, आप बैठो। तो उन्होंने क्यों, बोले आप ज्ञानोवृद्ध हो, जो ज्ञान आपके पास है, आपने संघों में सबको बांटा है ज्ञान, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है। देखो कितने बड़े आचार्य, क्या है सरलता और सहजता कि वो अभी बने हैं आचार्य। अभी के भले उन्होंने खूब अध्ययन कराया, खूब पढ़ाया, लेकिन फिर भी धर्म सागर जी महाराज जी बोले मैं नहीं बैठ सकता सिंहासन में और आपको नीचे नहीं। दोनों का वाद विवाद 10-15 मिनट तक चलता रहा, सब समाज पूरी देखती रही क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आखिर निर्णय ये रहा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, हटा दो सिंहासन को, और दूसरा कहाँ से लाएं, और दोनों बैठने को तैयार नहीं हो, इतना बड़ा है नहीं कि दोनों एक साथ बैठ जाए। क्या किया जाए, तो निर्णय यही हुआ कि ना इस सिंहासन को हटा दो, अपन एक साथ एक पार्टी पे बैठेंगे। और फिर वो एक साथ एक पार्टी पर वहाँ पर वो बैठे थे। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति बनती कि वास्तविकता में कि आचार्य धर्म सागर जी ने भी अपने आप में पूज्य गुरुदेव का इतने अच्छे से भक्ति भाव के साथ, ज्ञान सागर जी महाराज जी का, जबकि वो छोटे थे फिर भी उसके बाद जो है विनय करी थी। तो जब भी आपको लगे कहीं दिखे कोई ज्ञानी, तो उस ज्ञानी को इसी प्रकार से अहोभाव से, आदर भाव से आप करते चले जाना। वो आप ये मत समझना बहुश्रुत ज्ञानी मतलब गणधर देव ही है, नहीं, उन गणधर देव की बात को वो फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनके पास है ज्ञान, तो हमें उनके लिए समर्पण करना चाहिए, करना ही है। तभी हमारी भक्ति वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दूसरा बिंदु है हमारा कि तीर्थंकर बनना है, तो ज्ञान को लेने वालों गुरुओं की करो भक्ति। मतलब ध्यान रखना, ये मत मानना कि अब मैंने महाराज जी जिनके पास ज्ञान था आपने उनको ही बोल दिया, अब बस जो लोग शिक्षा ले रहे हैं हम जैसे साधु उनको नमन ही नहीं करो जो पढ़ रहे हैं, तो भैया नहीं, ऐसा मत करना। जो ज्ञान को लेने वाले गुरु हैं, जिनकी अंदर से भूख है, प्यास है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो बहुश्रुत ज्ञानी उनको भी लेना, क्योंकि हर प्रकार की भूख है, पर ज्ञान की भूख रखने वाला भूखा रहते हुए भी महान है।
बिल्कुल, क्योंकि उसको भूख किसकी है? ज्ञान की भूख है। नहीं मिलती आजकल ज्ञान की भूख भैया, सबकी भूख मिल रही है, ख्याति पूजा लाभ की खूब भूख है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने की भूख बहुत कम मिलती है। जहाँ दिखे आपको कि ये वास्तविकता में ये ज्ञान का भूखा है, आप नमन कर लेना। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि, ज्ञान प्राप्त करने की वो तत्परता, जहाँ दिखे नमन कर लो, यही बहुत शुद्ध ज्ञानी हैं। क्योंकि ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान के लिए लगे हैं, ज्ञान के लिए समर्पित हैं, बस वो भी बहुत शुद्ध ज्ञानी हैं। क्योंकि हम ये मान के चलें कि आज आप निश्चित रूप से ये समझ लेना, हर क्षेत्र में रुचि है, लेकिन माँ जिनवाणी के क्षेत्र में रुचि नहीं बनी। आज न्याय का ज्ञान गौण होता चला जा रहा है, आज सिद्धांतों का जो है वो बिल्कुल गौण होता चला जा रहा है, ये निश्चित मानना। और ज्ञान, कल शंका समाधान था तो दिनेश जी बोले शंका समाधान तो बहुत सुनते हैं महाराज जी हम। दिनेश जी की धर्मपत्नी बोले मैं रोज सुधा सागर जी की सुनती हूँ 1 घंटे, पर आप लोगों के यहाँ के कल के प्रश्न तो बड़े स्वाध्यायशील वाले थे, सब ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे थे। मैंने कहा चलो अच्छा है, बासा वालों की कम से कम दिनेश जी गंगवाल जो कल आए थे उनने प्रशंसा करी, तो वास्तविकता में उनको अच्छा लगा। बोले बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ा, इतने अच्छे स्वाध्याय हैं। तो ये ज्ञान की रुचि, जो ज्ञान के प्रति आस्था वाला होता है, निश्चित रूप से वो जब ज्ञानी की देखता है तो अंदर से अहोभाव आदर भाव उसके आ ही जाता है। तो ज्ञान होने से बहुशुद्ध मानना ये तो सब मानते हैं, पर जो ज्ञान को पाने के ललायक ऐसे साधक हों उनको बहुशुद्ध ज्ञानी ऐसा मानो कि इनकी रुचि, इनकी भूख है ज्ञान को प्राप्त करने की। तो वो भी, उनके लिए भी आपका निश्चित रूप से नमन होना ही चाहिए। हो जब अभी जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ध्यान कराना है, तो ध्यान भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपको सीख कर अपने जीवन को अच्छे बनाने की वो कला है। तो मैंने जैसे ही कहा कि नमोकार मंत्र हीलिंग, वो ध्यान आपको हम करा रहे हैं, और वो ध्यान अगर आप सीख लेंगे, आप उस ध्यान को आप कर लेंगे तो उससे आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। क्योंकि उस नमोकार महामंत्र में बहुत अपार शक्ति हैगी। उस नमोकार मंत्र हीलिंग से सैकड़ों पेशेंट, ताकत आपके अंदर होना चाहिए, आप कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो। सोचो, आप जो रोग ठीक नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, उसका भी इलाज आप कर सकते हो, कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो। और भी भीषण, कल हम परसों रात्रि में हमने स्वाध्याय में वो सब बताया था सबके बीच में कि इस प्रकार से करने से मतलब ऐसा करते हैं तो इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोगों के रोग दूर हुए हैं। उन्होंने अपने खुद के अनुभव उस पूरे उसमें लिखे। तो हम तो ये मानते हैं कि 2 तारीख से वो हम ध्यान आप लोगों को सिखाएंगे। 40 दिन की वो प्रक्रिया पूरी रहती है, उस 40 दिन को हीलिंग को आपको करना है। और करने के बाद, पिछली बार सैकड़ों लोग ऑनलाइन जुड़े थे उस ध्यान से, जो बीमार थे, मतलब वो बामोर के बाहर भी उन लोगों ने भी वो ध्यान प्रतिदिन अटेंड किया। और प्रतिदिन उस, पहले वो चैनल दूसरा, तब तो हालांकि विद्या शरणम चैनल पर रात आपको 6:15 बजे से प्रारंभ ऑनलाइन हो गई होगा। उस ध्यान को अटेंड, सीखने की रुचि थी, क्योंकि वो ज्ञान पाने के लिए तैयार थे बहुत सारे लोग। तो सैकड़ों लोगों ने सीखा, सीखने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया उनके। अब उनकी खुद की अंदर की, उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने अनुभव बताया, बीमारी तो अपने आप में है ही, लेकिन अंदर का खुद का आत्मविश्वास भी जाग गया। और हम आदमी को पकड़ना सीख गए इस ध्यान के बाद। और साथ साथ में अंदर जो गुस्सा एक भरा रहता था, क्रोध भरा रहता था, तो इसको करने के बाद वो अंदर का क्रोध गुस्सा भी समाप्त होने लगा। कल रवि भैया बोल रहे थे जिनको औषधि नहीं लेना है, प्रतिमाएं ले लिए, उनको विशेष इस ध्यान को अटेंड करना है, ताकि कम से कम किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको उस नमोकार महामंत्र के उस हीलिंग से आप स्वयं अपने आप को ठीक कर सकते हो, स्वयं अपने आप को जो है स्वस्थ कर सकते हो, और दूसरों को तो कर ही सकते हो। तो उस नमोकार महामंत्र हीलिंग का इसलिए मैंने याद आ गया कि लेने की इच्छा, लेने की भूख बहुत बड़ी होती है। मैंने पहले बोल दिया करना है, फिर नहीं करा रहा था, तो बच्चे लोग बोले महाराज जी वो कराना है, वो कराना है। तो ये कहलाती भूख, कि हाँ रुचि है आपको सीखने की, रुचि है आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने की, ये रुचि रहेगी तो बहुत अच्छी बात हैगी। संघ में भी हम थे तो हमने देखा बहुत सारे महाराज उस ज्ञान की भूख से पीड़ित थे। पीड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर जो है
आकुल और व्याकुल हो जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारे संग में भी हमारे नए नए महाराज आए, नीरज सागर जी को देखा, वो हमेशा लगे महाराज जी ये सिखाओ, महाराज जी ये पढ़ाओ, ये करा दो, बस कहीं मिलता था तो वो अंदर से। श्रवण सागर जी महाराज जी थे, काफ़ी साथ बैठे, स्वाध्याय किया उन्होंने भी, अंदर से भूख, ये सीख लें, वो पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, और हमेशा लगे रहते थे। एक पूज्य धवल सागर जी महाराज जी थे, वो भी हमेशा कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो हम लगे रहें, उसमें लगे रहते थे। हमारे अभी आए थे विमल सागर जी, यहीं मिलन हुआ, आपको बता रहे हैं विमल सागर जी महाराज जी, देखो मैं कितना छोटा साधु हूँ, फिर भी वो मुझसे बड़े हैं, और मुझसे बड़े होने के बावजूद मैंने उनके आहार कराएं, आपको बताएं, उनके बाद का मैं दीक्षित हूँ, विमल सागर जी महाराज जी के बाद का दीक्षित। तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी जब जब भी मिलन हुआ है उनसे मेरा, उनने मुझसे सीखने का प्रयास किया है। सोचो विचार करो आप, जब मैं भाग्योदय में था तो संस्कृत के पूरे उन्होंने, उनके साथ बैठकर हमने पूरी पढ़ाई करी कि कौन सा काव्य किस प्रकार से होता है। अभी कुंडलपुर में थे तो कुंडलपुर में जो बहुत सारी चीज़ें, अब वो अलग विषय हैं, जिन विषय की जानकारी थी हमारे पास, उन सब की उन्होंने अलग से स्पेशल कहा, भैया आप बोलो हम आपके पास कब आ जाएं, आप कहाँ मंदिर में रहते हो, आप तो मिलोगे नहीं। मैंने कहा महाराज जी आप कैसी बात करते हो, मैं आऊँगा आपके कमरे में, आप क्यों मेरे पास आओगे, मैं आऊँगा। क्योंकि अब मैं यहाँ वहाँ बहुत सारे उसमें कुंडलपुर में बिजी हो जाता था, 3 दिन तक वो बुलाते रहे, फिर चौथे दिन से महाराज जी आज आपको ही समय दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। 4 दिन फिर उनके साथ बैठकर तो मुझे लगा ये ज्ञान की भूख, ये ज्ञान की रुचि, कि मिल जाए, जितना मिल जाए उतना हम ले लें, हर एक, ऐसा नहीं कि यही, तो हर एक विद्य में हम बढ़ते चले जाएं। ऐसे विमल सागर जी महाराज जी का, साथ में शीतल सागर जी थे, उनकी भी रुचि देखी किस प्रकार से वो ज्ञान की भूख रखते थे, ज्ञान हमें मिल जाए, हमारा समय खराब नहीं हो। और एक और नाम बोलता हूँ, पूज्य पुनीत सागर जी महाराज जी, बहुत स्वाध्याय पूज्य पुनीत सागर जी के साथ हमने बैठ के किया है। तमाम जितने ज़्यादा ये रुचि थी कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, बचने नहीं दें हम, कोई आगम ग्रंथ बचना नहीं चाहिए। ऐसी रुचि के साथ कभी भी 1 मिनट खराब नहीं होने दे दिया। वो आहार के बाद आते थे तो भी हम लोग बैठ जाते थे, किसी को समय नहीं दिया, और उस स्वाध्याय में रुचि रखते थे। अभी गए संग में आनंद सागर जी मिले, आनंद सागर जी भी इसी प्रकार से दिन रात स्वाध्याय में लगे रहते हैं, दिन रात ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये सीख लूँ, ये कर लूँ। ये रुचि होना चाहिए, ये अंदर से जागृति होना चाहिए। पूज्य सागर जी महाराज जी, त्रिलोक परिणति का स्वाध्याय उनके साथ किया, अतुल सागर जी, पूज्य सागर जी। तो ये रुचि जब होगी तो ये मत मानना जो सीखने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं वो भी बहुत शुद्ध ज्ञानी हैं, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है, उन सब ज्ञान को प्राप्त करने के अंदर से भूख है। अब वो सब ज्ञान प्राप्त करने की अगर अंदर से भूख है तो आप उनको भी बहुशुद्ध ज्ञानी की संज्ञा में ही लेते चले जाना। वो भी ये मान के चलना कि वो ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुशुद्ध ज्ञानी है। आप भी विचार करना, जब ऐसे ज्ञान को पाने वाले गुरु अगर आपको दिखे, भक्ति हम कम ना करें, उनके प्रति हमारा समर्पण आता चल जाए, वैसे ही पाने की रुचि हमारे अंदर भी आ जाएगी। जब हम ऐसे गुरुओं के पास बैठेंगे, उठेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो निश्चित ये मान के चलना हम भी उनके जैसे बनने की रुचि, उनकी जैसी भूख हमारे अंदर भी आती चली जाएगी, हम भी उन्हीं के प्रकार से बन जाएंगे, वो निश्चित मानना। वैसे तो साधु ये निश्चित है कि इस कक्षा, मतलब इस कक्षा के स्वामी हैं, किस कक्षा के, वैसे तो इस कक्षा के जो स्वामी हैं बहुशुद्ध ज्ञानित्व, ये पद सिर्फ संयमी के लिए कहा गया है। इस कक्षा के स्वामी सिर्फ संयमी है, पर आप अपने बीच में भी निकालना, कौन ऐसा है जो ज्ञान के पाने के लिए सब भूल जाता है और पूरा समय ज्ञान के लिए समर्पित कर देता है, सब भूल जाता है और अपने आप को कहाँ लगा लेता है, बस ज्ञान के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा आपको अपने बीच में देखना। गुरु तो हैं ही, इस कक्षा के स्वामी गुरु ही हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच में भी होगा, आप देखोगे तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जो है सीखने के लिए इतने आकुल व्याकुल रहते हैं और उसके लिए वो तैयार रहते हैं, जब चाहो, जैसे चाहो, जिस प्रकार से चाहो, बस मिल जाए। जब कहीं गुरु से भी सीखने को मिलता है तो उससे ज़्यादा आप विचार करना कौन ऐसा है। अब देखो, काम किसको नहीं है, हर एक को काम है घर गृहस्थी का, कोई फ्री नहीं है इस संसार में, ठीक है ना, सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन उस कुछ ना कुछ है में से भी सब दुकानदारी वाले हैं, ऐसा कोई नहीं कि बेरोजगार है वो, है ना, सब काम काज वाले हैं। तो अब उस कुछ ना कुछ में भी समय निकाल कर हम सब छोड़ दें, लेकिन अगर कहीं सीखने को मिल रहा है तो उसको सीख लें हम। ऐसी रुचि वाले जितने लोग हैं उनको भी महत्व देना आप,
उनका भी आप सम्मान करना, आप उनको भी देखने का प्रयास करना, आप उनके भी पीछे पड़ने का प्रयास करना आप कि देखो ये इस प्रकार से हैं। मिल जाएंगे आपको हर जगह 2 5 10 लोग हमें तो मिल जाते हैं जो रहते हैं कि हाँ भैया भक्ते भक्ते पढ़ते हैं, भक्ते भक्ते करते हैं और भक्ते भक्ते सीखते हैं। और एक मतलब एक भाई का मैं बताता हूँ आपको कि नाम नहीं बोलूँगा, नाम नहीं बताऊँगा, वो एक छेड़ाला पढ़ने के लिए, और छेड़ाला सामान्य ग्रंथ है, कोई ऐसा वो कोई विशेष ग्रंथ नहीं है कि छेड़ाला के लिए कोई बहुत वो चाहिए। अब रुचि देखना, छेड़ाला जैसे ग्रंथ पढ़ने के लिए 35 किलोमीटर जो है वो भाई रोज जाता था और छेड़ाला पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचता था। और पूछा उससे, भैया सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हो, छेड़ाला भर पढ़ने के लिए आते हो, ऐसा क्या है कि यहाँ तक आ रहे हो, उसमें कौन सी विशेष बात है? तो उसने कहा सबसे बड़ी बात तो गुरु मुख से सीखने को मिल रहा है। पुस्तक से तो मैं पढ़ लूँगा और कोई विद्वान से भी मैं पढ़ लूँगा, सांगानेर के विद्वान भी आते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन गुरु मुख से छेड़ाला में क्या पता कौन सी लाइन क्या घर कर जाए मेरे और कैसे मेरे जीवन को बदल जाए। इसलिए मैं इसीलिए गुरुमुख से इतने 35-40 किलोमीटर दूर से आता हूँ और सिर्फ वो 1-1.25 घंटा आता हूँ और पढ़कर फिर चला जाता हूँ। ये अंदर से अपने आप में एक भक्ति, एक अहोभाव, एक आदर भाव क्या है ज्ञान के प्रति, ऐसी भूख है आपके अंदर कि मिल जाए 40 किलोमीटर और चले जाएं और पढ़ ले। आप तो बासा के बासा में भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बताओ तो 100-200 मीटर की दूरी पर नहीं आ रहे, वो भाई 35 किलोमीटर दूर से ज्ञान की भूख के लिए आ रहा है, किसी भी तरह से पहुंच जाऊं मैं। और सुनना, क्या भक्ति, क्या आस्था, समय मान लो 2 बजे का है तो 1:45 पर पहुंचता था भाई वो। क्यों? मुझे पहले पहुंचना है, 5-7 मिनट पहले पहुंचता था वो। ये कि इतनी दूर से 35 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है लेकिन 5-7 मिनट पहले पूछ रहा है, पहले वहाँ पहुँच रहा है और तुरंत वहाँ अटेंड किया, नमोस्तु भगवान को किया और अपने चला गया। ये ज्ञान के प्रति ऐसी आस्था होनी चाहिए। जहाँ कहीं आपको भी सीखने को मिले, महत्व दो, महत्व दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये मानना। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जो भूखा होता है वो पहले पढ़कर आता है, जिसको भूख होती है ना वो पहले से तैयारी करके आता है और वो ये समझता है कि मुझे ये पढ़ना है और ये सीखना है तो पहले से पढ़ के जाऊं ताकि पूरा पूरा मेरे लिए बन जाए, पूरा पूरा मेरे लिए समझ में आ जाए। और पूरा समझने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ हो जाता है, तब तो वो ज्ञान आ पाएगा, नहीं तो कैसे आ पाएगा। वो नोट्स बनना चाहिए, आपने सीखा है, सीखने वाला लेने वाला पूरी तैयारी से तो आता ही, साथ साथ में नोट्स भी तैयार करता है कि ये मुझे करना और ये मेरी पूरी तैयारी है। और साथ में हम तो ये कहेंगे कि अपने जीवन में क्या करना है, क्या पढ़ना है, इसका भी आपको लक्ष्य बनाओ कि मुझे इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किसी भी कीमत में करना ही है, आखिरी दम तक इतना स्वाध्याय मैं करूँगा। जैसे हमने अपने जीवन में बनाया था, कुंद कुंद साहित्य पढ़ना ही है, इन्हें पढ़ना ही है, इतने समय पढ़ना है, धौला के इतने ग्रंथ पढ़ना है, कर्म कांड पढ़ना है, जीव कांड पढ़ना है, लब्धि सार पढ़ना है, छपना सार पढ़ना है। जो मैंने अपने जीवन के लक्ष्य बनाते ये पढ़ना है, अपने हिसाब से उनको जैसा भी हो अपने करा। ऐसे आप भी अपने जीवन में एक रुचि बनाओ, मुझे आगम ग्रंथों को, इतने ग्रंथों को अपने जीवन में क्रम से पढ़ता चला जाऊंगा और आखिरी तक उस माँ जिनवाणी को बचने नहीं दूंगा, जितना है सब पढ़ लूंगा, क्योंकि मेरा जीवन छोटा सा है और जिनवाणी इतनी सारी अथाह जिनवाणी है। उस अथाह जिनवाणी को मैं अपने आप में समाहित कर लूँ, अपने आप में अंदर उतार लूँ, ये भाव आपके होने चाहिए। आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या लक्ष्य बनाना है? इतना इतना मुझे पढ़ना है, पढ़ के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीख के ही रहूँगा। ये अंदर से आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, ये अंदर से भावनाएं होनी चाहिए। कल आपसे पूछूंगा, कल आप लोग आओगे तो कल तक का टाइम देता हूँ, कोई बात ज़्यादा लंबा नहीं देता हूँ, कि हमने क्या क्या सीखना है और क्या क्या पढ़ना है। कल लिस्ट लेके आना कि मेरे जीवन में 40 साल का अब बचा है, 20 साल का बचा है, 5 साल का बचा है, 10 साल का बचा है, इसमें क्या पढ़ूंगा, किस प्रकार के पढ़ूंगा। कुछ ग्रंथ तो आपको दे देता हूँ, भगवती आराधना, मरण कंडिका, ये जितने वृद्ध लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर समाधि मरण और सुमरण करना है तो ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और भी कल पहले आप लोग बताओ, अपनी चॉइस से आप लोग बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ग्रंथ अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अपना समय हो गया है, तो कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए कल उस पर चर्चा करूंगा और बता दूंगा कि ये ग्रंथ अपने जीवन में, अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानना। और
अगले बिंदु पर भी अपन कल चर्चा करेंगे कि ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की भी करना है भक्ति। कल अपन ज्ञान को दिलाने वाले गुरु और कौन कौन से ग्रंथ आपको अपने जीवन में महत्वपूर्णता रखने पड़ना चाहिए, पहले आपने दिमाग से लगाना। आचार्य भगवान की काफ़ी लंबे समय से अपन चर्चा कर रहे हैं, काय की चर्चा कर रहे हैं, वो हर्पिस जैसे रोग की। लगभग मेरे ख्याल से आपको हमने लंबी वार्ता 2 जुलाई से लेके लंबे समय तक ये लगभग 2, 3, 4 अगस्त तक आपको पूरी वो जानकारी दी। अब वो रोग धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था और ठीक होते होते योग संयोग की बात है कि वैयावृत्ति का परिणाम ये रहा कि लगभग 8 अगस्त को आचार्य भगवान ने घोषणा कर दी, देखो तुम लोगों ने मुझे बीमार बना दिया है, अब कितना बीमार बनाओगे, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और जब स्वस्थ हो चुका हूँ तब विकल्प नहीं करो। अब आज 8 अगस्त के दिन आचार्य श्री जी ने कहा अब सर्वार सिद्धि ग्रंथ लगाना है और सर्वार सिद्धि का पूज्य गुरुदेव ने वाचन प्रारंभ कर दिया। देखो इतना सब कुछ आचार्य श्री जी कि इस परिस्थिति को आपके बीच में इतने दिन से अपन ने रखा, देखा किसी समता की परिणति उन्होंने अपनी बनाए रखी और एक प्रेरणास्पद उन्होंने अपने इस रोग को सबके बीच में रखा कि देखो कर्म का उदय सबके साथ आता है और वो किस प्रकार से प्रसन्नता के साथ उस किस प्रकार से अंदर सहनशील बनते हुए वो दर्द वो पीड़ा वो भी नतमस्तक हो गई और अपने कदमों को उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में जब एक कदम चलना मुश्किल था उसके बावजूद भी कितने अंदर से अहोभाव के साथ वो उस बिहार को उन्होंने पेंड्रा रोड से पुनः अमरकंटक किया। उस दर्द में भी उस पीड़ा में भी अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच गए। ऐसी यात्रा आपको मैंने पूरी सुनाई, उसकी 4 लाइनें और सुना देता हूँ कि एलोपैथी होम्योपैथी नहीं संत के पास, एलोपैथी होम्योपैथी नहीं संत के पास और दवा का भी नहीं करते वे आस। कभी कभी दवाई नहीं भी लग रही है तो उनने कोई विकल्प नहीं किया और दवा का भी नहीं करते वे आस और सिम्पैथी इन सबसे बेहतर जो, सिम्पैथी इन सबसे बेहतर जो संत हृदय करती सदा निवास, संत हृदय करती सदा निवास। ऐसी ये सब बातें जो आपको इतनी सारी सुनाई, हमारा छोटे से दर्द में आप परेशान हो रहे हो, गुरुजी के तो पूरे पैर में दर्द था और फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम तो छोटे से में हैरान परेशान हैं और उसमें अपने आप को जो है आकुल व्याकुल कर रहे हैं और उन्होंने कितना सहन किया, उनके उस सहन को देखकर इसलिए हमारा दर्द कुछ भी नहीं है उनके आगे। ये सब कुछ इतने दिन जो दिया ये मेरा कुछ नहीं था, जो भी अभी तक मैंने बोला, ये भी जो बोला है अभी हाल ये लाइनें भी बोली है, मेरी कुछ नहीं थी। जितना बोला ये पूज्य अजित सागर जी उनके साथ थे, उन्होंने इकट्ठा किया था, उनने लिखा था। वो अजित सागर जी के लिए हम यहाँ से नमोस्तु कर रहे हैं, उनने लिखा और वही बातें आप लोगों के बीच में ये हर्पिस रोग वाली मैंने रखी है। मेरा कुछ भी नहीं था, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करती हुए बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। कल तारीख 31 तारीख है ना, कल की रूपरेखा 31 तारीख ये है कि शाम को हमने आपसे पहले ही बोल दिया हैगा अपने अपने घर से आप लोगों को आरती लेके आना है, ठीक है ना। और उसमें जो बहुत अच्छी होगी उसको कुछ और बहुत अच्छा आपको पुरस्कार किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी किया जा सकता है जितनी होगी। तो आप अपने अपने घर से 5:30 बजे यहाँ